हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो हिंदी सब्जेक्ट है क्लास 10th का उसका 5th यूनिट भारत माता है। क्या है? भारत माता। उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, अगर इतना हम जितना भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, अगर इतना आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत होगा ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसको क्या कीजिए, सीरियसली वे पढ़िए और इसको आप कॉपी में नोट भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? क्वेश्चन क्या है? सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। यदि आप लोग जानते हैं तो इसको कमेंट में बताने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर हम देते हैं। इसका सही आंसर है सी, यानी छायावाद युग। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि थे? छायावाद युग के कवि थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जो सुमित्रा नंदन पंत थे उनको कौन पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके ऊपर मिला था? चिदम्बरा के ऊपर, सत्यकाम के ऊपर, लोकायतन के ऊपर, स्वर्ण किरण के ऊपर। तो इसका सही आंसर है चिदम्बरा, जो इनका काव्य है उसके ऊपर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत माता शीर्षक परगित पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? जो भारत माता शीर्षक है वो किस काव्य संकलन से लिया गया है, यानी लिखा गया है? गुंजन से, ग्राम्या से, युगबानी से या युगान से? तो इसका सही आंसर आपका है ग्राम्या से। जो ग्राम्या शीर्षक है उसी से आपका जो ग्राम्या काव्य है उसी से भारत माता शीर्षक लिया गया है। किससे लिया गया है? जो आपका ग्राम्या, क्या है? ग्राम्या क्या एक है? ग्राम्या जो काव्य है उसी से क्या किया गया है? भारत माता शीर्षक आपका लिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? फर्स्ट ऑप्शन है यथार्या यथार्थाव यथार्थाव का, अरविंद का, गांधी का, अध्यात्मवाद का। यहाँ थोड़ा सा देखिए तिरछा वर्ड लिखा हुआ है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए पढ़ने का। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका यथार्थवा। ठीक है, यहाँ पे हम लगते हैं कि गलती टाइप कर दिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यथार्थवाद। क्या लिखा हुआ है? यथार्थवाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो ग्राम्य काव्य है यथार्थवाद से संकलन किया गया है, मीन्स लिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जो प्रकृति हमारा है, जो हमारा नेचर है, उसका सुकुमार कवि, जिसका सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, क्या कह रहा है? सुकुमार कवि। जो आपका प्रकृति है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? निराला को, भारतेंदु को, जयशंकर प्रसाद को या पंत को? तो इसका सही आंसर है जो पंत है, सुमित्रा नंदन पंत है, उनको प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? क्वेश्चन क्या है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, विंध्यवासिनी? तो इसका सही आंसर है ग्रामवासिनी। भारत माता जो है कहाँ के वासिनी है? आप लोग बुक पढ़े हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि भारत माता ग्रामवासिनी, जो भारत माता है कहाँ बसते हैं? ग्राम में बसते हैं, गांव में बसते हैं। तो इसका सही आंसर सी होगा, भारत माता ग्रामवासिनी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बिंदु हासनी कौन है? क्वेश्चन क्या है? सर बिंदु हासनी कौन है? जनता है या यहाँ पे प्रजा लिखा हुआ है, जनता है या प्रजा है या भारत है या भारत माता है? तो इसका सही आंसर है भारत माता।
सरबिंदु हासिनी कौन है? भारत माता सरबिंदु हासिनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता प्रकाशनी किसके लिए उपयुक्त है? धरती माता के लिए, पृथ्वी माता के लिए, सीता माता के लिए, भारत माता के लिए? तो इसका सही आंसर है भारत माता के लिए। गीता प्रकाशनी इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भारत हमारा धरती है, भारत माता जो हमारे हैं, इसी पे किनका किसका लेखन हुआ है, किसका जन्म हुआ है? भारत माता के धरती पर ही गीता का जन्म हुआ है, गीता का प्रकाशन हुआ है, इसीलिए भारत माता को गीता प्रकाशनी कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो गीता प्रकाशन कहाँ हुआ है? भारत माता के धरती पर, इसलिए इसको गीता प्रकाशनी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरतेंदु का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है, जो शरतेंदु शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शरद ऋतु की वर्षा, शरद ऋतु की सूर्योदय, शरद ऋतु का सूर्यास्त, शरद ऋतु का चंद्रमा। तो इसका सही आंसर आपका है शरद ऋतु का चंद्रमा। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है शरद ऋतु का चंद्रमा। आप लोग याद रखिएगा, शरतेंदु क्या है? शरतेंदु मीन्स शरद ऋतु का चंद्रमा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्रंदन का अर्थ, क्रंदन का क्या अर्थ है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, रोना, हंसना, गाना, कंदमूल खाना। तो इसका सही आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। हम आपके 5 सेकंड का समय देते हैं। 1 2 3 4 5। उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट में आंसर दे दिए होंगे। अगर जिनको नहीं मालूम है उनको हम बताना चाहते हैं कि इसका सही आंसर है रोना। क्रंदन मीन्स रोना। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। नेक्स्ट आपका है, तप संयम कौन सा समास है? क्वेश्चन क्या है? तप संयम कौन सा समास है? द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है? तो इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। आप लोग उम्मीद करते हैं कि द्वंद्व समास आप लोग को मालूम होगा। जैसे में माता पिता क्या है? द्वंद्व समास है, यहाँ पे जोड़ा आ जा रहा है, माता पिता दोनों जोड़ा, सुई धागा दोनों जोड़ा आ जा रहा है, सुई एंड धागा। उसी तरह से तप संयम दोनों क्या है? जोड़ा हुआ वर्ड है, तप भी एंड संयम भी साथ वाला वर्ड है। तो भाई बहन क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। भाई भी बहन भी दोनों साथ में आ रहा है, पति पत्नी दोनों क्या आ रहा है? साथ में आ रहा है। तो क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंथ का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है? पंथ का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1902 में या 1903 में? तो इसका सही आंसर है 1900 ईस्वी में। पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में पंत जी का जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए, जन्म हुआ तो मृत्यु होना निश्चित है, तो पंत जी का मृत्यु कब हुई थी? इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है 25 नवंबर 1975, 29 दिसंबर 1977, 26 जनवरी 1989 और 30 फरवरी 1981। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर है 29 दिसंबर 1977 को। कब? 1977 को। देखिए, आपको उम्मीद है कि यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि 1977 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि कितना तारीख को मृत्यु हुई थी, तो 19 दिसंबर को हुआ था। ये आपको जरूर याद कर लेना है। एग्जाम लेने वाला इतना भी मतलब ये नहीं होता है, उन लोग भी देखता है कि स्टूडेंट किस लेवल का प्रिपरेशन कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट 1977, 1981, 1975 नहीं देगा, वहाँ पे डेट दे देगा 25 नवंबर को, 29 दिसंबर को, 26 जनवरी को, 30 फरवरी को। और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1977 याद कर लिए और एग्जाम हॉल में चल गए। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ डेट भी आप लोग याद रखिए, 19 दिसंबर को मृत्यु हुई थी 1977 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब पटना में, कसौनी अल्मोड़ा में, सारण वैशाली में, बुटाती राजस्थान में? तो इसका सही आंसर है कौसानी अल्मोड़ा में पंत जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कसौनी अल्मोड़ा में पंत जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंत ने महाकाव्य लिखा। क्वेश्चन क्या है? पंत ने महाकाव्य लिखा, उच्छ्वास, बादल महाकाव्य, लोकायत्न महाकाव्य या युगवाणी महाकाव्य? तो इसका सही आंसर है लोकायत्न एक महाकाव्य है। क्या है? लोकायत्न। लोकायत्न एक महाकाव्य है जो किनके द्वारा लिखा गया था? पंत जी के द्वारा लिखा गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पंत के पिताजी का क्या नाम था? आप लोग को अगर मालूम है तो कमेंट में बताइए, जल्दी बताने का कोशिश कीजिए। ये ऑप्शन ए है रामानंद पंत और ऑप्शन बी है रामादंत पंत, ऑप्शन सी है गणेश पंत, ऑप्शन डी है गंगादत्त पंत। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट में आंसर दे दिए होंगे। तो इसका सही आंसर आपका है गणेश पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का पिताजी का नाम क्या था? गणेश पंत, गणेश पंत। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमित्रा नंदन पंत के माता जी का क्या नाम था? वंदना देवी, सरस्वती देवी, राधा देवी, विद्यावती देवी। तो इसका सही आंसर है सरस्वती देवी। जो सुमित्रा नंदन पंत थे उनका माता का नाम सरस्वती देवी था। क्या था? सरस्वती देवी था। पिता का नाम क्या था? गणेश पंत था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? गिरजे का घाट, मंदिर की घाटी, दरगाह की चादर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंत ने, सुमित्रा नंदन पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? गिरजे की घाट, मंदिर की घाटी, दरगाह की चादर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गिरजे की घाट। गिरजे की घाट शीर्षक से कविता लिखे थे 1916 में पंत जी ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? क्वेश्चन क्या है? गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? भारत माता के दो हाथ के रूप में, या भारत माता के दो पैर के रूप में, या भारत माता के दो आंख के रूप में, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर आपका है भारत माता के दो आंख के रूप में। जो गंगा यमुना है उनको, गंगा यमुना जो है, क्या बोल रहा है? गंगा यमुना जो दो नदी हैं उनको भारत माता की आंख के रूप में प्रस्तुत किया गया है कविता में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों को कैसा चित्रण किया है? क्या बोल रहे हैं? तरुतल निवासिनी के माध्यम से, किसके माध्यम से? तरुतल निवासी के माध्यम से जो कवि हैं वो भारत के निवासियों को कैसा चित्रण किए हैं? दीनता का, धर्मात्मा का, कठोरता का, इनमें से कोई नहीं। तो दीनता का होगा, मीन्स गरीब टाइप का इनमें व्याख्या किए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, या छाया युक्त चंद्र से? क्वेश्चन क्या है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख से कवि ने किसकी तुलना किए हैं? समझ रहे हैं? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, या छाया युक्त चंद्र से? तो इसका सही आंसर है छाया युक्त चंद्र से। छाया युक्त चंद्र से जो कवि हैं भारत माता के श्रेष्ठ मुख से तुलना किए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत माता कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी यथा तथ्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका क्या होगा कमेंट में बताइए, अगर मालूम है तो, नहीं तो हम बताते हैं आपको। इसका सही आंसर होगा यथा तथ्य। भारत माता कविता में भारत को यथा तथ्य चित्रण प्रस्तुत किए हैं। कैसा किए हैं? यथा तथ्य चित्रण प्रस्तुत किए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? जातीय अस्मिता मीन्स जाति के वजह से जो मतलब समाज पे प्रभाव है वो कैसा है? विच्छिन्न, विच्छिन्न, अविच्छिन्न, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका है अविच्छिन्न। इसका सही आंसर कौन है? अविच्छिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कवि के अनुसार भारत माँ की आंखें हैं गंगा यमुना, ताप्ती नर्मदा, सतलज सिंधु, ब्यास चीनाब। इसका सही आंसर क्या है? तो आपको हम लोग आपको जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले बताए थे कि भारत माता के दो आंख के रूप में गंगा यमुना को प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कवि के अनुसार भारत माँ को आंखें किसे कहा गया है? गंगा यमुना के। ऑप्शन ये सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 कोठी संतान तन। क्वेश्चन क्या है? 30 कोठी संतान तन। इसका ऑप्शन ये है अर्ध, मूढ़, तरु, नग्न। इसका सही आंसर है नग्न।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे आपका डॉट 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 यहाँ पे होगा आपका, देखिए यहाँ पे 30 कोटि संतान, और यहाँ पे आपका स्पेस हो जाएगा तन, मीन्स नग्न तन, यहाँ पे क्या हो जाएगा नग्न, यहाँ पे आपका नग्न हो जाएगा। तो 30 कोटि संतान नग्न तन मीन्स जो भारत माता का 30 कोटि संतान है वो कैसे है, नग्न तन है, मीन्स बिना वस्त्र के है, बिना कपड़ा के हैं। कैसा है, बिना कपड़ा के हैं। जो भारत माता के 30 कोटि संतान है वो बिना कपड़ा के हैं, बिना नग्न तन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत माता सारे जग की है, देवी माँ बहन इनमें से सभी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत माता सारे जग की है, क्या है, माँ है। पूरे जग की, पूरे वर्ल्ड की, पूरे दुनिया की जो भारत माता है क्या है, माँ है। क्या है, माँ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता क्या है, महाकाव्य है, अर्नायक है, उपनिषद है या वेद है। इसका सही आंसर उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि आप लोग अगर भारत से हैं, गीता रामायण का अगर पाठ करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि गीता क्या है, उपनिषद है। गीता क्या है, एक उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता उपदेश देता है किसके बारे में, कर्म के बारे में, धर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में या अर्थ के बारे में। तो इसका सही आंसर है, जो गीता है कर्म के बारे में उपदेश देता है। गीता हम लोग को बताता है कि किस तरह से कर्म करना चाहिए, हमारा कर्म क्या है, किस टाइम क्या कर्म करना चाहिए, क्या करना उचित है, क्या करना गलत है, इसी के बारे में हमारा क्या बताता है, गीता बताता है। गीता कर्म के बारे में बताता है, मीन्स कार्य के बारे में बताता है, क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता की आंखें झुकी हुई है, ईर्ष्या से, घृणा से, चिंता से या अंधकार से। क्वेश्चन क्या है, भारत माता की आंखें झुकी हुई है किसके वजह से, ईर्ष्या से, चिंता से, घृणा से या अंधकार से। तो भारत माता की आंखें झुकी हुई है चिंता से। किस बात की चिंता है, क्योंकि उनका 30 कोटि संतान है जो नग्न है, बिना वस्त्र के है, जिसके वजह से उनका जो आंखें झुकी हुई हैं, चिंता से झुकी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राम वासनी कौन सा समास है। क्वेश्चन क्या है, ग्राम वासनी कौन सा समास है, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, कर्मधारय या द्विगु। तो इसका सही आंसर है बहुब्रीहि। क्या है, बहुब्रीहि। ग्राम वासनी क्या है आपका, बहुब्रीहि। ग्राम वासनी जो आपका है बहुब्रीहि समास है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा यमुना कौन सा समास है। उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग आराम से बता दीजिएगा। पहले ही आपको बता दिया कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें जोड़ा बन कहता है। गंगा जमुना क्या है, दोनों कॉमन वर्ड है, जोड़ा वर्ड है, पेयर वर्ड है। ओके, तो इसमें द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, एंड बहुब्रीहि समास है, एंड कर्मधारय समास है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, द्वंद्व समास। गंगा जमुना क्या है, द्वंद्व समास है। माता पिता क्या है, माता पिता क्या है, द्वंद्व समास है। भाई बहन क्या है, भाई बहन द्वंद्व समास है। लोटा सुई क्या है, लोटा सुई, सॉरी सुई धागा क्या है आपका, द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैन जरित अपलक चितवन। दैन जरित चित अपवन, अपलक चितवन, यहाँ पे आपका डॉट 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 स्पेस है, आपको फिल करना है। चीर मन्नत युग। तो इसका सही आंसर है नत। क्या है, नत। दैन जड़ित अपलक नत चितवन। क्या है, दैन जड़ित अपलक नत चितवन। अगर आप लोग बुक पढ़े हैं तो आप लोग को मालूम होगा, हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो सुमित्रा नंदन पंत थे उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। किस पे मिला था, किस रचना पे मिला था, युगपथ पे, स्वर्ण किरण पे, युगवाणी पे या चिदम्बर पे। इसका सही आंसर आपका है चिदम्बरा पे। जो सुमित्रा नंदन पंत थे उनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पे, चिदम्बरा पे। चिदम्बरा एक रचना है उनका, उन पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता कहाँ निवास करते हैं? शहर में, पहाड़ में, गांव में, नदी में? तो इसका सही आंसर है गांव में। भारत माता ग्रामवासिनी, जो भारत माता है ग्राम में निवास करते हैं। ठीक है, तो थैंक्स दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, वो भी न्यू यूनिट के साथ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लिए हैं तो उसको तुरंत नोट करने का कोशिश कीजिए। हर एक वीडियो में हम ये आपको सजेशन देते हैं, उसको कॉपी में नोट कीजिए, जिससे आपको एग्जाम में जाने से पहले पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक्स। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो ईमेल कीजिए, या कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोग को पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए।